प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप सभी की दुआओं से और आप सभी की कोऑपरेशन से 1900 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। 2 लाख व्यूज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जो निरंतर कमेंट करते हैं और निरंतर मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने स्टेटस पे रखते हैं, शेयर करते हैं, प्रभु आपको आशीष करे। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आज इस इंटरनेट की दुनिया में जब सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे है, हमें लगता है कि ज्ञान बहुत बढ़ चुका है, हमारे पास बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारा प्रचार है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या सचमुच हमारे पास वो वाणी है जो परमेश्वर हमें कहना चाहता है, या वो बातें हैं जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है? हम पढ़ेंगे आमोस 8:11, जहां पर लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख न पानी की प्यास, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास रहेगी। यानी कि अंत के समय में एक वचन का अकाल जैसे पड़ने वाला है। अब वचन का अकाल नहीं पड़ने वाला है, पर यहाँ पे लिखा है यहोवा के वचन का, परमेश्वर के वचन का सुनने की भूख प्यास होगी, मतलब अकाल पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं कि आज हमारे पास ज्ञान के रूप में देखें तो बहुत कुछ अवेलेबल है। और कल ही बाइबल स्टडी में मैंने एक वचन सीखा और बहुत गंभीर विषय था, और मैं चाहती हूँ कि ये विषय आप भी सुनो, सीखो। ये विषय सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर 29:9 यशाया 29:9 कहता है, ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। अब यहाँ पर परमेश्वर खुद कह रहा है, भोग विलास करो, अंधे हो जाओ, चकित हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। एक सबसे डेंजरस और खतरनाक बात अगर एक विश्वासी के लिए हो सकती है तो वो ये है कि जब परमेश्वर आपको आपके हाल पे छोड़ दे और वो आपको भारी नींद में डाल दे, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। हर एक के अंदर वो नबी रूपी आंखें हैं और तुम्हारी दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। आपको पता है कि गलत डॉक्ट्रिन में कौन जाता है? गलत डॉक्ट्रिन में ऐसे ही लोग जाते हैं जो एक भारी नींद में पड़े हुए हैं, जिनकी नबी रूपी सिर पर पर्दा डाला गया है। यानी कि उनको लगता है वो सब कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवकाइयां भी चला रहे हैं, पर परमेश्वर की ओर से उनको भारी नींद में डाला गया है। सोचिए, पहले जब हम अनबिलीवर थे, अंधकार में थे, तो परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ज्योति में लाया। लेकिन अगर ज्योति में आने के बाद अगर हम अंधकार में ही रहते हैं तो वो अंधकार कैसा होगा? बाइबल कहती है वो घोर अंधकार होगा। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई वस्तु और पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे से पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। समटाइम्स ऐसे कुछ ना कुछ हम ऐसे करते हैं, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, या हम जो एक हिपोक्रेसी का जीवन जीते हैं। ऐसी एक पॉइंट हमारे लाइफ में आ जाती है कि हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक रहस्य ही रहती है, मुहरबंद पुस्तक जैसी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भारी नींद में डाला है और हमारी जो दर्शी रूपी आंखें हैं उसको इस तरह से बंद कर दिया है कि हमारे हाथ में बाइबल होते हुए भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हम अपनी ही मनगढ़ंत बातों, अपनी सोच विचारों को परमेश्वर की बातें करके बता रहे हैं लोगों को। और आगे कहता है 13, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मन परमेश्वर से लगा नहीं। मुंह से तो बहुत अच्छे हैं, आदर करते हैं, वचन कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं,
लेकिन मन परमेश्वर से दूर है और वह मनुष्य की आज्ञा सुनकर भय मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा सुनकर परमेश्वर का भय नहीं मानते। मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और उनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। परमेश्वर से प्रेयर कीजिए। अगर जो आपको कहीं भी ऐसे लगता है कि शायद मुझे अभी वो सेंसिटिविटी नहीं रही या मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रही हूँ, तो ये ज्ञान हमें नहीं इकट्ठा करना है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डाल दे कि परमेश्वर हमारी नबी रूपी आंखों को बंद करे या हमारे उस दर्शी रूपी सिर पर कभी पर्दा नहीं डाले। तो गॉड ब्लेस यू। इस वचन को मनन करना, सुनना, समझना, ताकि परमेश्वर आपसे बातें करे। गॉड ब्लेस यू।